अच्छा जी। वेलकम टू यूएसए कॉलेज ऑफ फार्मेसी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक फंक्शंस ऑफ लिपिड। सबसे पहला फंक्शन है लिपिड शरीफ का एनर्जी सोर्स। लिपिड्स जो हैं वो एनर्जी सोर्स के तौर पे काम करते हैं। दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी जिस तरह हमने पढ़ा था 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं 4 कैलोरीज, तो लिपिड्स जो हैं वो 9 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। इसलिए कहता है कि ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे काम करते हैं। कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनके लिए कैरियर के तौर पे काम करते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन। लिपिड्स इन फूड आल्सो एक्ट्स एज कैरियर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, न्यूट्रिशनली एसेंशियल विटामिन फैटी एसिड्स। तो कहता है कि लिपिड जो फूड में होते हैं वो कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन के तौर पे काम करते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए कैरियर के तौर पे, और न्यूट्रिशनली जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट कहता है डाइटरी लिपिड्स, कैरियर यानी कैरी करना, एंडोसाइटोसिस मूवमेंट करवाना अक्रॉस द मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करना। डाइटरी लिपिड कहता है कि डाइटरी लिपिड्स डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड हैव अ हाई स्टेडी वैल्यू। जो डाइटरी लिपिड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी मूवमेंट, गैस्ट्रिक स्टोमिक के लिए मोटिलिटी मूवमेंट उसको डिक्रीज करता है, और हैव हाई स्टेडी वैल्यू, उसकी वैल्यू स्टेडी वैल्यू यानी मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रिक मूवमेंट्स। स्टेबिलिटी, बॉडी फैट गिव्स एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी टू ऑर्गन्स लाइक किडनी। बॉडी जो फैट होती है कहता है कि वो एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी देती है। स्टेबिलिटी यानी स्टेबल रखती है, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको अपनी जगह पे रखती है, एनाटॉमी उनकी बरकरार रखती है। व्हेन अ पर्सन हैव लूजेस वेट रैपिडली, कहता है कि जब एक बंदे का वेट अचानक लूज हो रहा हो रैपिडली, हिज किडनी इज लायबल टू बिकम फ्लोटिंग किडनी। तो उसकी जो किडनी है वो, क्योंकि आसपास चर्बी होती है, लिपिड होता है, इसलिए कहता है कि जब उसका वेट कम हो रहा है तो लिपिड कम हो रहे हैं, तो जाहिर बात है उसकी किडनी जो है वो हो सकती है कि वो फ्लोटिंग करना शुरू कर दे, मूवमेंट शुरू कर दे। स्टेबल, जिस तरह ऊपर कह रहा है कि स्टेबिलिटी देती है, तो स्टेबल कम हो है स्टेबिलिटी। गुड रिजर्वायर, जखीरे के तौर पे काम करती है। फैट्स आर गुड रिजर्वायर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर एनर्जी सोर्स के या रिजर्वायर के तौर पे काम करते हैं। जखीरा जब यूज करे, जब यूज करना हो उस वक्त, जिस तरह रोजे हम रखते हैं मुसलमान, तो उसमें यूज होती है, एनर्जी फैट बर्न होती है। एडिपोज टिश्यू, वही दोबारा बात आ गई, एडिपोज चर्बी की लेयर जो होती है हमारी बॉडी के अंदर स्किन के नीचे, एडिपोज लेयर इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस पर्पस, वो इस पर्पस के लिए बहुत सूटेड है। यानी क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत कम होता है, इसलिए वहां पे एडिपोज टिश्यू के अंदर गुड रिजर्वायर के तौर पे फैट स्टोर हो सकते हैं। इंसुलेटिंग इफेक्ट, फैट्स हैं वो इंसुलेशन काज करते हैं। लिपिड्स एक्सर्ट एन इंसुलेटिंग फैट इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। तो कहता है कि जो लिपिड्स हैं वो इंसुलेशन काज करते हैं, इंसुलेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर, क्योंकि नर्वस सिस्टम ही आपको पता है एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स वगैरह, वो क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन है उसको लेके जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर। तो पूरी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस जो टिश्यू है उस पर इंसुलेशन काज करते हैं, इंसुलेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन है वो लेके नर्वस सिस्टम के पास जा रहा है, नर्वस टिश्यू, ठीक है, तो उसको क्या करता है, वो इंसुलेशन काज करता है। इंटेग्रल पार्ट जुज़्व लाजम, बहुत जरूरी हिस्सा है। लिपिड्स आर इंटेग्रल पार्ट, लिपिड जो है वो इंटेग्रल पार्ट है सेल साइटोप्लाज्म का, प्रोटोप्लाज्म का और सेल मेम्ब्रेन का। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो कुछ भी है उसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर ऑर्गेनेलीज और विद न्यूक्लियस जो कुछ भी है उस सारे को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो कहता है कि लिपिड जो है वो प्रोटोप्लाज्म का, सेल के प्रोटोप्लाज्म का इंटेग्रल पार्ट है, जिसमें लाजम है, बहुत जरूरी हिस्सा है। और फिर कहता है सेल मेम्ब्रेन का भी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी आपने पढ़ा लिपिड बाइलेयर होती है। उसके बाद कहता है कि प्रिकर्सर, प्रिकर्सर क्या होते हैं, प्रिकर्सर वो होता है कि जो किसी नई चीज को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे चीज यूज, इसको हम प्रिकर्सर बोलते हैं। तो कहता है कि जो लिपिड्स हैं, some lipids act as precursor of very important physiological compounds, बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स के लिए प्रिकर्सर के तौर पे काम करते हैं लिपिड्स, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल है वो प्रिकर्सर है स्टेरॉइड हार्मोन्स का। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए कोलेस्ट्रॉल जो कि लिपिड है वो प्रिकर्सर के तौर पे यूज हो रहा है उसको बनाने के लिए।